सेंट्रल मार्केट प्रबंध प्रकरण काफ़ी समय से चल रहा है। समाधान के लिए व्यापारीगण, नेता सभी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने। इस संदर्भ में ओशो का एक दृष्टांत आज देखते हैं। कोई समाधान क्या मिल सकता है? हिंदुस्तान, भारत हमें क्या है? क्या हिंदुस्तान रोज बढ़ता जाता है या विकास होता जाता है? अब विकास का महत्व है तो देखना होगा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सेंट्रल मार्केट प्रकरण के माध्यम से ये बात समझनी होगी, दिशा देनी होगी देश को और दुनिया को। हिंदुस्तान इसलिए रोज़ सड़ता जाता है। 80 साल आज़ाद होने को है मुल्क को। इन 80 सालों में कह सकते हैं 70 सालों में 10 सालों से थोड़ी स्थिति बदली है, लेकिन फिर भी आज तक मुल्क में कहाँ प्रतिभा दिखलाई जा रही है, कहाँ टैलेंट है, जीनियस कहाँ हैं? इन सालों में ज़िंदगी का जीने का और मुकाबला करने का कोई प्रतिभापूर्ण रास्ता खोजा हो। हम सिर्फ बंधी बंधाई लीकों को दोहरा रहे हैं। हम एकदम उधार हैं। जिसके पास अपना कोई दिमाग कहाँ है? उधारी पीछे से आती है, चाहे अमेरिका से आए, चाहे रूस से आए, चाहे चीन से आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा दिमाग उधार है। हमारा दिमाग कम्युनिस्ट तक भी उधार दिमाग का होता है। वह भी खोजेगा फ़ौरन मार्क्सवाद की किताब खोलकर। वह जैसा कृष्ण की किताब को खोलने वाला है, गांधी की किताब को खोलने वाला है, वैसा ही मार्क्सवाद की किताब खोलने वाला है। लेकिन वह जो दिमाग है, दिमाग यह है कि कई समाधान तैयार है, हम उसे निकाल लें। लेकिन हम समाधान को पैदा करें, इस समस्या से जूझें, इस समस्या को जिएं और पहचानें और खोजें कि क्या समाधान हो सकता है, वहाँ हमारी दृष्टि नहीं है। हम अदालतों के चक्कर लगाए जा रहे हैं पुरानी तरीके से। हम हड़ताल करे जा रहे हैं, नेताजी यहीं आएंगे। हम खुद हड़ताल नहीं कर रहे थे, महिलाओं को आगे कर दिया, धरने पर बैठा दिया। तो सेंट्रल मार्केट प्रकरण एक देश को दिशा देने वाला बन सकता है और बनना चाहिए। यही हमारे मन का ढांचा रह गया है। इसलिए देश कोई भी हल नहीं कर पाता। उलझनें नई होती चली जाती हैं, सुलझाव पुराने। एक तरफ सुलझाव इकट्ठे होते हैं, एक तरफ उलझनें इकट्ठे होती हैं और हम बेचैन होते चले जाते हैं। कुछ भी हल नहीं होता। कुछ भी हल होने की क्षमता ही हमने खो दी है, ऐसा मालूम पड़ता है। सेंट्रल मार्केट में भी ये दिखाई दे रहा है। हमने सुना है एक गांव में सम्राट आने वाला था और गांव के लोगों ने कहा कि गांव के जितने भी समझदार लोग हैं सम्राट से मिलें, सम्राट का स्वागत करें। गांव में एक सन्यासी भी था, एक फ़कीर भी था। गांव के लोगों ने कहा हमारे मंडल का प्रमुख वही होगा। लेकिन राजा के अधिकारियों ने कहा फ़कीर का कोई भरोसा नहीं, उसकी बातचीत का कुछ ठिकाना नहीं, कुछ भी कह दे तो हम उसको तैयार उत्तर सिखाएंगे, वह उत्तर तैयार रखे, वही उत्तर दे। राजा जब पूछे उसकी बात का कोई ठीक नहीं है। राजा पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है, और वह कहे मैं अनादि अनंत आत्मा हूँ, तो ज़रा भद्द हो जाएगी।
अजीब बातें हो जाएंगी। सीधी बात, जब राजा पूछे उम्र कितनी है तो कहो 60 वर्ष उम्र है। राजा पूछे आप कब से साधना कर रहे हो तो कहो 30 वर्ष से साधना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जन्मों जन्मों से साधना चल रही है। फ़कीर ने कहा तो फिर आप बता दें, जो आप कहेंगे वही मैं कह दूँगा। फ़कीर ने रट लिया, 60 वर्ष मेरी उम्र है और 30 वर्ष से मैं साधना कर रहा हूँ। इस तरह के उत्तर राजा आया। फ़कीर सामने आया। राजा को भी कह दिया गया था कि फ़कीर से यही पूछना, कुछ और मत पूछ लेना। लेकिन राजा भूल गया। उसने सोचा भी न था कि मामला इतना गड़बड़ होगा। उसने कहा आप कब से साधना कर रहे हो? फ़कीर ने कहा 60 वर्ष से। उत्तर तो तैयार था। प्रकृति एक क्षण तो सोचा फ़कीर एक क्षण तो सोचा, यह तो बड़ी गड़बड़ हुई जा रही है। लेकिन जब उत्तर तय है तो बदलना अपने हाथ में नहीं है। तो उसने कहा 60 वर्ष से। राजा ने कहा आश्चर्य, आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि वह 60 वर्ष का तो मालूम नहीं पड़ता था। फ़कीर ने कहा 30 वर्ष। राजा ने कहा या तो मैं पागल हूँ या आप। फ़कीर ने कहा दोनों पागल हैं, क्योंकि आप भी सीखे हुए प्रश्न कर रहे हैं और मैं भी सीखे हुए जवाब दे रहा हूँ। दोनों पागल हैं, और जब आप गलत सवाल पूछ रहे हैं तो हम गलत जवाब देंगे ही, क्योंकि हम तो जवाब देने को स्वतंत्र हैं ही नहीं। हमें तो सिखा दिया गया है, हम वही जवाब दे रहे हैं। इस देश की ज़िंदगी में ऐसा बहुत ज़ोर से हो रहा है। सब जवाब सीखे हुए हैं और सब सवाल नए हैं। उनके बीच कोई तालमेल नहीं बैठता और हम इतने डरे हुए लोग हैं कि कहीं पुराने जवाब छूट न जाएं। इसलिए हम कहते हैं चाहे सवाल कोई भी हो, हम तो पुराना जवाब ही देंगे। सीखते ही नहीं, ज़िंदगी से कोई पाठ भी नहीं सीखते। हिंदुस्तान 1000 साल गुलाम रहा है, हमने कोई पाठ नहीं सीखा। और सेंट्रल मार्केट के प्रकरण से हम आप सभी माध्यम से इस पर विचार करना चाहते हैं कि हम 1000 सालों में क्या सीखे, इन 80 सालों में क्या सीख रहे हैं, और देश के विकास के लिए क्या इस तरह से विकास हो पाएगा कि सेंट्रल मार्केट बना और उजड़ गया और अभी भी समाधान नहीं। कितने पैसे, क्या स्थिति, आपने भवन लिया, व्यवस्था कितनी विकसित हुई है, कितनी होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। बड़ा सहज समाधान है। आप जनप्रतिनिधियों के जाइए, पत्र लेकर उन्हें समझाइए और वो हाउस में जाकर बात करें। अब हम सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम भी पुराने समाधानों को लिए बैठे हैं, समस्याएं नहीं आ रही हैं। जीवन रोज़ नया हो रहा है। हम हर आदमी को देखें कितना बदल गया है। सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, सारे दर्शन बदल रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है और इसमें निवेदन है आप सभी से कि इस संबंध में, इन समाधानों की ओर, इस चर्चा में भाग लें, अपने विचार भेजें, ताकि इन विचारों की वीडियो के द्वारा भेजें। इन वीडियो से चर्चा को एक दिशा दी जा सके, एक विकास किया जा सके, समाधान की ओर चला जा सके। और समाधान बहुत सहज होता है, समस्या में ही छिपा होता है। लेकिन हमारी देखने की बात है कि हम कितना समाधान कर पाते हैं। और ये विशेषता भी है, जब तक तूफ़ान नहीं आता, जब तक हम आसानी से समाधान की ओर नहीं सोचते, सामान्य रहते हैं। तो मेरठ का सेंट्रल मार्केट एक तूफ़ान है और इस तूफ़ान से एक नए समाधान का जन्म होना चाहिए। और ये समाधान पूरे देश को दिशा दे, पूरे समाज को दिशा दे, पूरी दुनिया को दिशा दे। और मेरठ का तो विकास हो ही हो। और मेरठ के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और सेंट्रल मार्केट प्रकरण उन संभावनाओं को पोषित कर रहा है, पोषित कर सकता है। सिर्फ विचार और समाधान के लिए चर्चा
पुनः सभी से अनुरोध कि अपने विचार वीडियो बनाकर भेजें ताकि चैनल पर हम प्रसारित कर सकें। आमंत्रित हैं सभी। आज यहीं विराम देते हैं और धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।